तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मेरी आवाज़ बैठ गई। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद आज जा रहे हैं, मतलब यहीं पे बुला रखा है जिनकी नई नई शादी हुई रहती है सास और बहू को। तो जा रहे हैं मम्मी और मैं। हमें भी नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है। शायद वो कह रहे थे मुझसे कि कुछ मिलेगा, चलो देखते हैं क्या मिलेगा और क्या क्या होता है वहाँ। तो फटाफट हो जाती हूँ मैं तय। मौसम ना इतना अच्छा हो रहा है, ना धूप है ना बारिश है, मतलब बादल जैसे लगे हैं और काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे बंदरों ने देखो मक्का खा कैसे रख रखा है। हमारे लिए छोड़ रखा आया था, तुम खा लेना करके। गंदगी भी मचा रखी है यहाँ पे। तो अभी हो जाती हूँ फटाफट अब रेडी। मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं ये वाली साड़ी पहनूँ या फिर ये वाली। तो ढूंढती हूँ दोनों का ब्लाउज़ और फिर देखती हूँ कौन सी पहनती हूँ। तो मैं अभी रेडी जाने के लिए, और मैंने पहनी है पिंक वाली साड़ी क्योंकि उसके साथ का जो ब्लाउज़ था मुझे मिला नहीं, तो मैंने पिंक के साथ ब्लैक ब्लाउज़ डाल दिया और मैं हो गई हूँ रेडी। बस अब जाते हैं हम लोग, लेट भी काफ़ी हो गया। अरे यार, हिमानी की मम्मी को कॉल लग गया। तो मैं जाती हूँ नीचे, देखती हूँ मम्मी रेडी हुई है नहीं भी, और फिर जाते हैं। तो अभी मैं तो यहाँ पे पहुँच गई हूँ, पर अभी मम्मी नहीं आई है, मतलब सासू माँ नहीं आई है, तो उनको लेने गए अभी। और पता नहीं अभी लोग आए हैं या नहीं आए हैं, या मैं जल्दी आ गई, देखती हूँ। सम्मेलन सास और बहू के बीच में मतलब तालमेल होना बहुत जरूरी है, बोलते हैं ना। क्योंकि हाँ, होता नहीं है। देखो बहू है, पहले ही बोल दे रही हो। होता भी होगा तो किसी का होता है, किसी का नहीं होना चाहिए, फिर होना चाहिए। उसको आपस में समझौता करना चाहिए, क्योंकि साथ ही रहना है। लड़की जो है अपना मायका छोड़ के ससुराल आती तो उसकी जो सास है वो अपनी माँ जैसी होती है। वो अपनी माँ को छोड़ के आती है तो उसकी माँ फिर वही होती है, समझ लो। क्योंकि अपनी माँ के पास तो रहती है नहीं, माँ उसकी वहाँ रहेगी, फिर वही माँ है उसकी। और अपनी जो उसकी सास है उसको भी सोचना चाहिए, मेरी बेटी तो ससुराल चली गई, होता ही लड़की की शादी तो वो मेरी बेटी जैसी है, उसको ये समझना चाहिए। लेकिन ये भेदभाव होता है, कितना मतलब नहीं समझ पाते हैं। बहू अपनी सास को माँ जैसी नहीं समझ पाती है, और माँ अपनी बहू को बेटी जैसी नहीं समझ पाती। समझने वाले बेटी तो पराया कभी कभी आती है, वो नहीं करते, बहू सामने रहती है ना, ज्यादा लगाव होता है बहू के साथ। हम तो ऐसे सोचते हैं कि अभी तक अब आगे को बहू के साथ ज्यादा लगाव। अब बहू है जैसे नई शादी हुई है, नई शादी हुई है, घर में आई है, अब उसको एडजस्ट करने में बहुत दूसरे घर में लगता ही है टाइम ना, क्योंकि उनके साथ कभी रही नहीं है, पहली बार आ रही है वहाँ। तो उसको सास को उसको करना चाहिए, सिखाना चाहिए, समझना चाहिए, उसको बताना चाहिए। ये नहीं कि तू कर लेगी, है तेरे को नहीं आता, तेरे को सिखाया नहीं है। वो पहले जमाने के लोग करते थे, अच्छे से नहीं बताएंगे, वो बताते ही ना, ये तुझे सिखाया नहीं थे माँ बाप ने, ये चीज नहीं सिखाई। माँ बाप में पहले जाते थे ना, अब नहीं है फिर ऐसा। अभी भी कैसा है ही जगह, कैसा भी हो, बहू और सास आपस में खेलो, माँ बाबू में मत जाओ। ऐसा नहीं, अभी भी है ये चीज, मैंने देखा है। बहुत जगहों में। अब देखो ना, बहुत सारी लड़कियां हैं टॉन्ट करते हैं, टॉन्ट करते रहते हैं, मन की करती है, वो अपनी मन की करती है। तो सास के कहीं पे सास में गलत काम, हर वक्त गलत काम करे, तो यही तो कहीं यार तुमने सीखा क्या आज तक अपने माँ बाप ने सिखाया? ऐसा नहीं कहना चाहिए, देखो उसको भी समझाना चाहिए कि तेरा देखो ये है अच्छी तरह से बताओगे। और उसको कोई भी नई बहू आएगी तो उसको ना एडजस्ट करने में टाइम लगता है अपने ससुराल में, तो उसको कम से कम 2 साल तक उसको बच्चा होने के लिए उसको टाइम देना चाहिए। शादी के बाद पहला बच्चा 2 साल में होना चाहिए, ठीक है। ये सबको अभी पता नहीं, लेकिन शादी के बाद पहला बच्चा 2 साल में, क्योंकि उसको टाइम लगता है एडजस्ट होने में ससुराल में, थोड़ा माहौल करने में, समझने में, घर समझने में। तुरंत ही वो बच्चा हो जाएगा तो कैसे संभाल पाएंगे अपने को बच्चे को, घर वालों को ही नहीं समझ पाती कुछ टाइम तक, तो उनका व्यवहार, उनका वो हर चीज। और पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, पहला बच्चा हो गया, दूसरा तुरंत हो गया, तो ये होता है ना बच्चा स्वस्थ होगा ना माँ स्वस्थ रह पाएगी। पहला बच्चा ये है कि पहला बच्चा जब स्कूल जाए तब दूसरा बच्चा होना चाहिए, ये है मतलब नियम। ये कि पहला बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाए, दूसरा बच्चा 3 साल में जाता है ना बच्चा, तो दूसरा बच्चा तब हो उसके बाद। इससे क्या होगा, तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा, तुम्हें अपने शरीर को रिकवर करने में टाइम भी लगेगा, 3 साल लग जाएंगे। जल्दी बच्चा होगा, शरीर जल्दी खून की कमी हो जाएगी शरीर में, बच्चा कमजोर होगा। दूसरा पहले बच्चे को ही पालना मुश्किल हो जाता है, वही छोटा रहेगा तो दूसरे को कैसे पाल पाओगे ना।
मतलब कि मैं अमनदीप कौर हूँ मेरा नाम, मैं यहाँ की CHO हूँ और मैं आपको जो ये सास बहू का सम्मेलन है उसके बारे में यही बताना चाहती हूँ कि मतलब सास में बहू में दोनों में क्या है, आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब कि आपस में क्या होना चाहिए, एक ऐसा प्यार होना चाहिए जो क्या है कि एक दूसरे को के साथ क्या करता है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी तरह की दिक्कत आती है बहू को आती है, तो बहू ऐसा होना चाहिए आपस में बॉन्डिंग कि वो सारी की सारी बातें जो है वो अपनी सास के साथ करे, और सास का भी ऐसे नेचर होना चाहिए कि कोई भी बात होती है तो उसके साथ शेयर करे या उसको समझे उस चीज़ के लिए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपस में प्यार रहेगा, एक उसको अपनी माँ की एहसास भी कम होगा, और तीसरा ये है कि वो मैके भी कम जाएगी। मतलब कि जैसे आपस में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो इंसान का प्यार सास का प्यार मिल रहा है, याद आती है। बट ये है कि इतनी बॉन्डिंग हो जाती है कि इंसान का खुद का मन जब अपने मैके को जाता है ना, तो उसका मन खुद नहीं करता है जाने का कि नहीं जाना, अभी नहीं मन नहीं कर रहा। ऐसा होता है, किसी में होता है। नहीं, जब मैं जाती थी तो लोगों की एक हफ्ता नहीं मम्मी अब मैं 2 दिन बाद चली जाऊंगी अपने घर को। और दूसरी बात ये जिम्मेवारी आने के बाद नहीं रहती सास में जो मिसकंसेप्शन पहले भी जब लोगों के मीन था कि बहू ये समझती है कि मेरी जो आपको मम्मी से प्यार नहीं होगा, वो प्यार करती है, बेटी को करती है, उनको ज्यादा समझती है, मुझे नहीं समझती है। तो ये भी कंसेप्ट मतलब कहीं ना कहीं हमें भी मतलब कि दूर करता है सास से। और सास का भी ऐसे होना चाहिए कि कई बार क्या है, बहू आ जाती है तो सास ये समझने लग जाती है कि मेरे बेटे को कंट्रोल कर लिया है, मेरे बेटे के ऊपर सब कुछ वो कर दिया है। ये भी सोचना चाहिए कि मतलब वो भी एक पराए घर से आई है, उसके साथ उसकी शादी हुई है, उसके साथ उसका रिलेशन है, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, प्यार तो होता ही है। बट ये है कि आप ये बहू को, सास को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि इसकी वजह से मेरा बेटा चेंज हो गया, क्योंकि हर चीज हर सिचुएशन अपने आप चेंज होती है। जब आप उनको प्यार करोगे तो वो आपको प्यार करेंगे, आप उनको बेटी समझोगे तो वो आपको माँ समझेगी, या आप उनको माँ समझोगे तभी वो आपको बेटी समझेगी। ठीक है, मिर्जापुर में तो होगा ये, गीता दीदी से पूछ लेना। तुम कहाँ गए हो? ये चौका है यहाँ पर तो ज़्यादा ले लेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ घर, और मुझे जो हमको जो हासिल किट मिली है वो है ये नई पहल किट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला है सामान। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे वहाँ से क्या क्या मिला। जो ये नई पहल का जो किट मिली है इसके अंदर क्या क्या है करके। तो सबसे पहला ऐसा कुछ पन्नी सी हुई है, थैली, हमारी भाषा में थैली है। थैली के अंदर है इसमें परिवार नियोजन का अपनाओ उपाय, लिखो तरक्की का नया अध्याय, जुड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। तो ये मिला है इसके अंदर सबसे पहले। दूसरा मिला है हैंकी। वाह, हैंकी अच्छा है, सॉफ्ट। अगर ना शादी में मेरे 3-4 हैंकी खरीदी थी मैंने, उनमें से एक भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं कहाँ गया, खो गया, कोई ले गया, पता नहीं कहाँ है, एक भी नहीं है मेरे पास। तीसरी मिली है कंघी ठीक है, चुभने वाली है, क्योंकि कुछ होती है ना ब्लंट सी होती है, ये अच्छी है कंघी, तो ये भी सही है। चौथी चीज़ मिला है शीशा, छोटा सा है, चेहरा नहीं दिख रहा है पूरा इसमें, सही है शेविंग के लिए लोगों के लिए, क्योंकि ना इसमें फेस जो है ना बड़ा दिख रहा है, तो शेविंग वगैरह के लिए ठीक है आदमी लोगों के लिए। और नेक्स्ट मिली है ये बिंदी, छोटी सी लाल, अच्छी है, मेरी साइज़ की है, नाइस। और लास्ट मिला है मुझको इसमें काजल, ADS का परफेक्ट लाइनर वाटरप्रूफ। आई लाइनर लिखा है पर हम इसको काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरे पास बहुत काजल है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर रख देती हूँ, काम आता है, आगे को काम आएगा।
अभी है तो क्या पता आगे वो ख़त्म हो जाए, चोरी हो जाए वो भी, क्योंकि मेरी चीज़ें चोरी होती रहती हैं। अभी सारी चीज़ें दोबारा से इसमें कर देती हूँ पैक। हैंकी की सही में ज़रूरत थी मुझे। पसीना ही पोंछ लेती, पसीना आ गया, इतनी गर्मी हो रही ना बाहर। और तो अभी मेरी सास जो है अभी वो आई नहीं है, उनको मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए हैं। मैं पहले आ गई थी क्योंकि गर्म बहुत हो रहा था, तो वहाँ पर अम्मा से बात करने लग गए थे, तो मैं आ गई तब घर। एक बार देख लेते हैं बिल्ली के बच्चों को कहाँ है, क्या कर रहे हैं। चुनी मुन्नी, इनका एक का नाम रखा है मैंने चुनी, एक का नाम रखा है मुन्नी। मैं पर मैं ऐसे कहती चुनरी मुन्नरी, कहाँ हो चुनरी मुन्नरी, चुनरी मुन्नरी यहाँ है, ये है चुनरी मुन्नरी। इन्होंने देखो हमारा कप भी तोड़ दिया। ये वाली बहुत कमज़ोर हो गई है, हाँ दूध भी नहीं पीती है, रोटी भी नहीं खाती है, पर जो दूसरी वाली है वो रोटी भी खाती है। तो अभी पापा ने खिचड़ी बना रखी है, अभी आती हैं मम्मी लोग और ये फिर खाते हैं हम खिचड़ी, आ गए हैं शायद। चलो अब मैं जाती हूँ अंदर का। तो अभी है शाम का वक्त और अभी ट्यूशन वगैरह पढ़ा के मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। आज हर्षु नहीं आई थी क्योंकि ना मैं आपको भी अगर वीडियो दिखाऊंगी तो आप लोग भी देखना कि वहाँ पे नाला आ गया था, मतलब खरा टाइप का है, मतलब छोटी सी नदी बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, तो वो ट्यूशन नहीं आई, तो सिर्फ रचित आया था और गौरी आई थी, 2 जने आए थे, उनको पढ़ाया मैं। ये देखो ये इतनी तेज़ हो रही है, ये अब पेड़ों में भी चढ़ने लग गई है बदमाश। ए कहाँ जा रही हो ऊपर? वहाँ पहुँच गई है, अब गिरती है। आजा आगे नीचे। ये वाली बहुत एक्टिव है, ये वाली बिल्कुल एक्टिव नहीं है, पूंछ के साथ खेलने लग गई। पूंछ अपनी मम्मी की पूंछ।